वेलकम बैक एवरीवन। एज प्रोमिस्ड आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का कोर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स, नंबर्स को हम कैसे बांटें। उससे पहले हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। वो सिस्टम जो हमारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करे उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे नंबर सिस्टम है जिनसे हम हमारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टा सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम। हम जो सिस्टम यूज करते हैं नंबर सिस्टम वो होता है डेसिमल सिस्टम। इनको एक दूसरे में कन्वर्ट भी करा जा सकता है पर वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हम बात करेंगे डेसिमल सिस्टम में। जो हमारे पास नंबर होते हैं वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे पास डिजिट्स होती हैं। इन 10 डिजिट से हम अपना नंबर बना देते हैं। अब नंबर चाहे कुछ भी हो, जैसे कि हमने एक नंबर बना लिया है 2, 4, 8, 3, 7, 5 डिजिट नंबर बना लिया है हमने। तो अब इसमें बात आती है कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। हर डिजिट की अपनी अलग प्लेस वैल्यू होती है और हर डिजिट का अपना अलग फेस वैल्यू होता है। तो पहले हम बात करते हैं फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू, अब हम अगर इसमें इसी नंबर में देखें, जैसे फेस वैल्यू ऑफ 7, फेस वैल्यू ऑफ 7। फेस वैल्यू का क्या मतलब होता है? फेस वैल्यू का मतलब वही होता है जो उसका चेहरा होता है वही उसका फेस वैल्यू होता है। मतलब जो जैसा दिखता है वही उसकी फेस वैल्यू होगी। तो फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7। अब इसी प्रकार से फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3, फेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8। बट अगर हम बात करें प्लेस वैल्यू की, प्लेस वैल्यू का क्या मतलब होगा? प्लेस वैल्यू का मतलब होगा कि वो नंबर जिसका हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है या फिर हमारा जो कंसर्न नंबर है उसकी प्लेस कहां पे है, उस जिस प्लेस पे वो नंबर है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो जैसे कि हम बात करें हमारा 7, प्लेस वैल्यू ऑफ 7, हमारा 7 का है। 7 कहां पे है हमारा? 7 हमारा यूनिट डिजिट पे है, यूनिट प्लेस पे है। तो फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 हो जाएगी हमारी 7 इंटू 1, 7। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 3 इंटू 10, हमारा 3 टेंस प्लेस पे है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 हो जाएगी 3 इंटू 10, 30। या फिर इसको हम सीधा सीधा ऐसा भी कह सकते हैं, जिस भी डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी हो, मान लो हमें निकालनी है 8 की, तो 8 और उसको फिर नंबर में देखेंगे कितने डिजिट हैं इसके बाद, 2 डिजिट हैं तो 2 0। तो ये हो जाएगी हमारी प्लेस वैल्यू ऑफ 8। ऐसे ही प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो 4 इसके बाद कितने डिजिट है हमारे, 1 2 3, 1 2 3, 3 0 लगा देंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा प्लेस वैल्यू ऑफ 4। अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट की। ये तो हम सबको ही पता है कि प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होगा हमारा। प्लेस वैल्यू चार्ट, तो हम यहां से शुरू करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh,
10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट होता है। तो जैसे कोई भी हम अगर नंबर ले लें कि 2 3 4 9 8 6, तो इसमें हमारी जो डिजिट होंगी, तो वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है हमारी 6, फिर ऐसे टेंस पे 8 9 4 3 2। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 2,34,986। तो इससे हम एक छोटा सा नोट बना के लिख लेते हैं कि जैसे हम अभी देख रहे थे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू ऑफ वंस डिजिट इज डिजिट इनटू 1। ऐसे ही प्लेस वैल्यू ऑफ टेंस डिजिट हो जाएगा हमारा डिजिट इंटू 10। ऐसे ही चलते जाएंगे तो डिजिट इंटू 100 इंटू 1000 इंटू 10,000, ऐसे ही चलता रहेगा। या फिर हम सिंपल वही याद कर सकते हैं कि 9 की निकालनी है तो उसके बाद 2 डिजिट है तो हमारा प्लेस वैल्यू 900 हो जाएगा। 4 की निकालनी है तो उसके बाद 3 डिजिट है तो हमारा 4000 प्लेस वैल्यू हो जाएगी उसकी। तो अब आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां पे बन सकता है, जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है कि टेल अ डिजिट whose face value and place value are equal। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर डिजिट की अपनी एक फेस वैल्यू और हर डिजिट की अपनी एक प्लेस वैल्यू होती है, पर यहां पे क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि टेल अ डिजिट हुज फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू आर इक्वल। अगर आपने ध्यान दिया हो, हम वंस डिजिट की बात करें, जैसे एक नंबर ले लें हम 2 3 4 8 5, तो इसमें 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5 और फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 5 की 5। इसके बाद कितने डिजिट है, एक भी नहीं, तो 0 कितने आएंगे, एक भी 0 नहीं आएगा, तो 5। तो इसका मतलब फेस वैल्यू बराबर हो जाएगी हमारी प्लेस वैल्यू की। तो एक छोटा सा नोट बना के लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि फेस वैल्यू ऑफ वंस डिजिट is always equal to its place value। ये हमेशा सेम रहेगी वंस डिजिट के लिए, चाहे फिर वो कोई भी नंबर हो, 2 3 4 हो या फिर 5 8 6 7 1 हो, कुछ भी हो, इसमें वंस डिजिट 1 है तो हमारी प्लेस वैल्यू 1 की 1 रहेगी और फेस वैल्यू भी हमारी 1 की 1 ही रहेगी, क्योंकि इसके बाद कोई 0 नहीं है तो हमें कोई 0 लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये दोनों हमेशा इक्वल ही रहेंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। आप हेडिंग डाल दीजिए अपनी कॉपी में कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। या फिर कई जगह लिख देते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। तो अब हम बात करते हैं कि नंबर्स को कैसे क्लासिफाई किया जाए।
तो बात कहाँ से उठती है कि नंबर्स को क्लासिफाई करने की जरूरत कहाँ पड़ी? तो सबसे पहले हमारे नंबरिंग हमारी शुरू हुई थी काउंटिंग से, कि मेरे पास कुछ चीजें थी, तो किसी ने मुझसे पूछा कि ये कितनी है, तो मैंने उनको बताया कि काउंट करके कि मेरे पास 3 चीजें हैं, या फिर मेरे पास 2 चीजें हैं। तो हमारे सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी नंबर्स की काउंटिंग से, काउंटिंग नंबर्स। तो ये काउंटिंग नंबर्स कौन कौन से होते हैं? ये शुरू होते हैं 1 से 2 3 और ऐसे चलते चलते इन्फिनिटी तक। इन काउंटिंग नंबर को हम मैथ्स की टर्म में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर्स, ये इनका नाम नेचुरल नंबर इसलिए रखा गया क्योंकि ये हिंदी में इन्हें प्राकृतिक नंबर कहेंगे, कि हमें नेचर से प्रोवाइडेड नंबर होते हैं, कि भाई कोई चीजें हैं, कोई भी चीज हो, उनको हम काउंट करेंगे तो क्या तो वो कुछ ना कुछ तो होंगी, 1 होगी या 2 होगी या 3 या ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकती है। तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स के बारे में और बात करते हैं अब हम। तो यहां पे एक चीज नोट करने वाली बात है कि आप मुझे बताइए, सबको पता ही है वैसे तो ये बात, कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा 1, और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो मैथ्स में हमारी 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। क्या क्या होते हैं वो? बेसिक ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स। हमें सबको पता ही है क्या क्या होते हैं वो। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन। तो मान लो कि मैंने बोला कि मेरे पास 4 भेड़ है, और वो 4 भेड़ मैंने किसी को दे दी। तो किसी ने आके पूछा कि भाई अब तेरे पास क्या है? मेरे पास तो सिर्फ नेचुरल नंबर में बता सकता था मैं, तो अब मेरे पास कोई आंसर नहीं था कि मेरे पास कितनी भेड़ बची। मैंने बोला कुछ नहीं बचा मेरे पास पहले 4 भेड़ थी, अब मैंने 4 किसी को दे दी, तो अब मेरे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं, नथिंग। तो इसके लिए जब हमारे पास कुछ भी नहीं हो, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक और डिजिट डिस्कवर करी, जो आर्यभट्टा जी ने डिस्कवर करी थी, उसको बोला 0। कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं होगा तो हमारे पास 0 चीजें होंगी। इसको हम मैथमेटिक्स के वे में कैसे समझेंगे कि ये 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं, ये चारों बेसिक ऑपरेशन मैथ्स में हर नंबर पे एप्लीकेबल होने चाहिए। तो अब देखो, एडिशन, नेचुरल नंबर्स पे एडिशन, हमारे नंबर है, कोई हमने 1 ले लिया, 1 + 1 2, एडिशन हो गई हमारी नेचुरल नंबर्स में। या फिर 2 ले लो, 2 + 2, कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लो, ये हमारा आ गया 4, हमारी एडिशन हो गई। इसका मतलब एडिशन हमारा नेचुरल नंबर्स पे एप्लीकेबल है। अब बात करें सब्ट्रैक्शन की भाई, नेचुरल नंबर हमने ले लिया 2 - 1, तो क्या आया? 1। अब कोई एक खुराफाती इंसान आया आपकी तरह, उसने बोला कि अगर हम एक ही ले, उसमें से एक घटाएं, तो हमें क्या मिलेगा? पता नहीं, क्योंकि 0 तो हमारे पास अभी तक था नहीं। तो ऐसे ही फिर बात आई कि हमारे पास मान लो हमने नेचुरल नंबर ले लिया 2, और उसमें से माइनस कर दिया हमने 3। किसी के अंदर और ज्यादा खुराफात जगी, तो उसने ये चीज भी पूछ ली
कि भाई 2 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर भी नहीं था हमारे पास। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर्स में नहीं फॉलो करेगी हर टाइम। यहां पे तो फॉलो करिया, यहां पे नहीं करा फॉलो, यहां पे भी नहीं करा फॉलो। उसके बाद बात आती है मल्टीप्लीकेशन की, कि कोई भी नेचुरल नंबर ले लिया हमने 1 और उसको मल्टीप्लाई करा दूसरे नेचुरल नंबर 2 से, तो आंसर आ गया हमारा 2। तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन हो रही है। ऐसे ही कोई भी दूसरा नंबर लिया हमने 3, उसको मल्टीप्लाई करा 3 से ही, तो 9 हो रही है हमारी मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन हमारी वैलिड है यहाँ पे। अब हम बात करें डिवीजन की, तो यहाँ पे हम देखें कि हमने लिया 4 और उसको डिवाइड करा 2 से, तो हमारा आंसर नेचुरल नंबर आ गया, ये आ गया 2। तो इसका मतलब डिवीजन है। पर यहीं पे अगर हम बात करें कि 1 को डिवाइड करें 2 से, तो हमारे पास इसका आंसर नहीं है। या नेचुरल नंबर होता है कोई 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होगा ना, तो इसका मतलब हमारे पास इसका आंसर नहीं है। तो डिवीजन भी एप्लीकेबल नहीं होती हर टाइम नेचुरल नंबर्स पे। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ी नेचुरल नंबर्स को एक्सपेंड करने की। कोई पूछता है ना कि भाई नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4 थे, तो फिर वोल नंबर या फिर 0 लगाने की क्या जरूरत थी? क्यों? क्योंकि हमारे पास एडिशन तो हो गया एप्लीकेबल, सब्ट्रैक्शन हर जगह नहीं हुआ, मल्टीप्लीकेशन हो गया पर डिवीजन हर जगह नहीं हुआ। तो इसको बेसिक ऑपरेशन मैथमेटिक्स के फॉलो करवाने के लिए हमें नेचुरल नंबर्स को एक्सपेंड करना पड़ा। तो यहां पे हम एक छोटा सा नोट लिख लेंगे, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड with respect to addition and multiplication। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है जो अभी हमने डिस्कस करा कि नेचुरल नंबर्स में हम एडिशन करें तो नेचुरल नंबर ही आएगा, नेचुरल नंबर में अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो भी नेचुरल नंबर आएगा, पर अगर नेचुरल नंबर में हम सब्ट्रैक्शन करें तो हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आता है। और वैसे ही नेचुरल नंबर में हम डिवीजन करें तो भी हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है? हमने 0 की डिस्कवरी के बाद तो हमारे जो सेट था नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 इंफिनिटी, उसमें हमने 0 भी ऐड कर दिया। इस पूरे सेट को हमने वोल नंबर कह दिया, वोल नंबर्स। यहां पे भी वही बात कि भाई कोई पूछ लेता है कि बताओ कि स्मॉलेस्ट वोल नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट वोल नंबर, यहां पे हमारा स्मॉलेस्ट वोल नंबर क्या होगा? 0। तो आंसर में हमें क्या बताना है कि स्मॉलेस्ट वोल नंबर होगा हमारा 0। ऐसे ही कोई पूछ लेगा कि बताओ कि लार्जेस्ट वोल नंबर क्या है? लार्जेस्ट वोल नंबर हमारा होगा इंफिनिटी। तो अब वही बात है, इसमें भी हम अपने 4 बेसिक जो ऑपरेशंस थे मैथमेटिक्स के वो लगा के देखते हैं क्या वो सारे वैलिड होंगे इस पे या नहीं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। एडिशन में तो हमने पहले कोई भी वोल नंबर लिया, 1 लिया, 1, इसमें कोई भी दूसरा वोल नंबर ऐड कर दिया 2, तो आंसर क्या है? 3, जो कि हमारा वोल नंबर है। तो इसका मतलब एडिशन फॉलो हो रही है। ऐसे ही कोई भी नंबर वोल नंबर ले लो 0, तो और इसमें ऐड करो 1, आंसर भी वोल नंबर में आया, तो इसका मतलब हमारी एडिशन फॉलो हो रही है। तो हमारी एडिशन यहाँ पे एप्लीकेबल हो गई। इसके बाद सब्ट्रैक्शन की बात, जहाँ पे सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर में सबसे पहली हमारी चीज सब्ट्रैक्शन में ही फंसी थी।
अब हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं होल नंबर्स में। सब्ट्रैक्शन, वही खुराफाती लड़का आया और उसने बोला कि भाई अब यहाँ पे आपके पास 0 भी है, तो अब बताओ कि अगर हमारे पास वोल नंबर 1, एक वोल नंबर ले लेते हैं, उसमें से 1 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा। अब हमारे पास आंसर था तो हमने बता दिया 0, पर उस खुराफाती लड़के में की जो खुराफात यहाँ पे कम थोड़ी होगी। उसने फिर बोला कि अगर आपके पास अगर आपके पास वोल नंबर 2 है, उसमें से 3 माइनस करेंगे जो कि खुद एक वोल नंबर है, तो अब बताओ आपके पास क्या आंसर होगा, आपके पास क्या आंसर होगा। अब हमारे पास फिर आंसर नहीं है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन भी, अभी भी सब्ट्रैक्शन, वोल नंबर जो हमने 0 ऐड कर दिया था नेचुरल नंबर में, फिर भी सब्ट्रैक्शन हमारी वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होगी हर जगह। यहाँ पे तो हो गई थी, 0 आ गया था, 0 हमने ऐड कर लिया था, वोल नंबर बना लिया, बट यहाँ पे फिर वही चीज फंस गई, 2 में से 3 कैसे माइनस करेंगे, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन हमारी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। अब बात करते हैं हमारी मल्टीप्लीकेशन की। मल्टीप्लीकेशन में हमने एक वोल नंबर ले लिया 1, अब उसमें मल्टीप्लाई कर दिया दूसरा वोल नंबर 4, तो आंसर हमारा 4 आ गया, ये भी हमारा वोल नंबर है तो ये एप्लीकेबल हो गई। अब वो कहता है कि भाई आप 0 से कोई मल्टीप्लाई करो, तो 0 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई 3, तो आंसर आ गया 3 0, आंसर हमारा 0 आया। 0 से मल्टीप्लीकेशन किसी भी की भी होगी तो वो आंसर 0 आएगा। 0 भी हमारा वोल नंबर है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन हमारी वैलिड है यहाँ पे, ये आंसर ये एप्लीकेबल हो गई हमारी मल्टीप्लीकेशन वोल नंबर्स पे। अब बात आती है डिवीजन की। डिवीजन में वही चीज आ जाएगी, 1/3 करेंगे तो बताओ क्या होगा। हमें ये पता था कि 2/1 करने पे तो 2 आता है, वोल नंबर है। 6/2 करने पे 3 आता है, ये भी वोल नंबर है। बट अभी भी हमें इसका आंसर नहीं मिला है कि 1/3 करेंगे तो क्या आएगा आंसर में, तो इसका मतलब यहाँ भी डिवीजन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो फिर से एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं वोल नंबर में हम, कि नोट क्या लिखेंगे, वोल नंबर, वही चीज, वोल नंबर आर क्लोज्ड with respect to addition and multiplication। वही चीज की एडिशन तो एप्लीकेबल है यहाँ पे और मल्टीप्लिकेशन भी है, सब्ट्रैक्शन और हमारा डिवीजन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। अब फिर वही चीज थी, वो खुराफाती जो बच्चा हमसे बार बार पूछ रहा था कि 2 में से 3 घटाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम वोल नंबर से भी आगे बढ़े और हमने एक और नंबर डिफाइन करा, इंटीजर्स। एक चलो इंटीजर्स को डिफाइन करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हमारे पास नेचुरल नंबर और वोल नंबर के 2 सेट हैं। जैसे नेचुरल नंबर में हमारे थे 1 2 3 इंफिनिटी, और ये हमारे नेचुरल नंबर थे। और वोल नंबर का जो हमारा सेट था उसमें हमने 0 भी ऐड कर लिया था, 1 0 1 2 3 ऐसे इंफिनिटी तक। तो अब इसमें से हम कोई भी एक नेचुरल नंबर या फिर वोल नंबर उठा लेते हैं। जैसे मान लो हमने उठा लिया 24। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, 24 को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होगा, तो ये हमारी 2 डिजिट नंबर हो गया, ये हमारा 2 डिजिट नंबर। ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको 2 डिजिट नंबर है ए और बी, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 10a प्लस में b। इसको कैसे इसी तरीके से इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 10 × 2 प्लस में 4, ये आएगा 24 हो गया 24। ठीक है, तो 2 डिजिट के नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास क्या होता है, 10a
प्लस में बी, अगर ए और बी हमारी 2 डिजिट हैं तो अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। कि क्वेश्चन में पूछ लिया कि इफ सम ऑफ 2 डिजिट, नहीं, सम ऑफ digits of a 2-digit number is 6 and if 18 is added to it, resulting number will have digits interchanged. फाइंड नंबर। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हमारे पास एक 2 डिजिट का एक नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर है, तो हमने मान लिया ए बी एक वो नंबर है। तो वो उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों का सम, जो ए और बी जो हमारी 2 डिजिट हैं, इनका सम ए प्लस बी हमारा है 6, ये चीज कह रहा है। और फिर कह रहा है अगर इसमें हम 18 जोड़ दें, कि ए बी में हम 18 जोड़ दें, तो जो रिजल्टिंग नंबर होगा, इन दोनों का जो सम करके जो नंबर आएगा, उसकी जो डिजिट्स होंगी वो इंटरचेंज होंगी, मतलब वो होंगी बी ए। इसका मतलब कहने का ये है। अब इसका हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो 2 डिजिट का नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए बी जो हमारा नंबर हमने माना है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि भाई 10a प्लस में b है, और हमें दे रखा है कि a प्लस बी 6 के बराबर है। अब उसने बोला कि इस नंबर में 18 जोड़ दें तो हमारा नंबर रिवर्स डिजिट का हो जाएगा, मतलब b और a को। इसको कैसे लिखेंगे, 10b प्लस में a। तो अब हम इसको इधर ले आते हैं, 9a प्लस में 18 इक्वल्स टू 9b। तो उसके बाद हम 9 से इसे डिवाइड कर देंगे, a प्लस में 2 इक्वल्स टू b। तो हम b को इधर नहीं, a को हम इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा b माइनस a इक्वल्स टू 2। ये हमारी एक इक्वेशन, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरा हमें जो गिवन था यहाँ पे कि a प्लस बी 6 है, तो यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 6, और हमारी जो ये इक्वेशन आई है b माइनस a इक्वल्स टू 2। अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे, ये कट जाएगा, तो 2b इक्वल्स टू 8, b की वैल्यू आ जाएगी 4। b की वैल्यू 4 आ गई, इसे मैं रब कर देता हूँ। b की वैल्यू जब 4 आ गई, तो b की वैल्यू यहाँ पे 4 रखने पे a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2, और जो हमारा नंबर हो जाएगा वो आ जाएगा 24। ठीक है, और हम चेक भी कर सकते हैं, जो हमारी जो दूसरी स्टेटमेंट थी कि इफ 18 इज एडेड, हम इसमें अगर 18 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 से 12 और 2 और 3 4 42। तो इसका मतलब 4 हमारा पहले आ गया, 2 हमारा 1 डिजिट पे चला गया, तो नंबर रिवर्स हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन हमें डीएसएसबी में काफी बार देखने को मिलते हैं। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीजर्स को डिफाइन करने से पहले हमें ये देखना जरूरी था। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आगे का पार्ट जैसे इंटीजर्स हो गया, रेशनल नंबर, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप बने रहे मेरे साथ। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी और कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा। थैंक यू।